नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एडू जोश में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 4 सितंबर 2021 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपसे अनुरोध है, हमारा एंड्रॉयड ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कल के चिंगारी प्रश्न से। तो कल का चिंगारी प्रश्न था, किस बैंक ने डल झील पर एक तैरता हुआ एटीएम खोला है? तो आंसर था एसबीआई, और सभी ने आंसर इसका सही दिया था, लेकिन कुछ लोगों ने डिटेल में लिखा था। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, आंसर आप डिटेल में लिखेंगे तो आपको भी बेनिफिट मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो डिफेंस एक्सपो 2022 को किस राज्य द्वारा आयोजित किया जाएगा? आंसर यहाँ पर हो जाएगा गुजरात राज्य के द्वारा डिफेंस एक्सपो 2022 वाला ऑर्गेनाइज होगा गांधीनगर में। अब बात कर लेते हैं 2020 में जो इससे लास्ट वाला हुआ है डिफेंस एक्सपो, कहाँ पर हुआ है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ऑर्गेनाइज कराया गया था। ठीक है, आंसर आपने देख लिया, डी ऑप्शन है। यहाँ पर बात करते हैं तो डिफेंस एक्सपो 2022 में गुजरात द्वारा आयोजित होगा। मुख्यमंत्री विजय रूपानी द्वारा इसकी घोषणा की गई है। और इसमें ये जो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है तो रक्षा उत्पादन विभाग और गुजरात सरकार द्वारा 2022 में इसको ऑर्गेनाइज होगा। ठीक है, और जो ये एक्सपो होता है डिफेंस का, ये 2 वार्षिक है, मतलब 2 साल में एक बार होता है। पिछले साल वाला मैंने आपको बता ही दिया, जो 2020 में हुआ है, कहाँ पर हुआ है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, वहाँ पर हुआ है। और 2022 वाला गुजरात की राजधानी गांधीनगर में इसको आयोजित कराया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं गुजरात की, क्योंकि गुजरात की यहाँ बात हुई है। तो गुजरात का गठन 1 मई 1960 को हुआ था, और 1960 को ही महाराष्ट्र का गठन भी हुआ था। इसके ज़िले हैं 33, राजधानी इसकी गांधीनगर है, मुख्यमंत्री विजय रूपानी है, राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं, मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ हैं, और हाईकोर्ट इनका अहमदाबाद में लोकेटेड है। जिनका हाईकोर्ट उनकी राजधानी में लोकेटेड है वो तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन जिनका राजधानी में लोकेटेड नहीं है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। गुजरात उनमें से एक है। इसका आपको याद रखना है, हाईकोर्ट कहाँ है? अहमदाबाद में। निर्वाचन सीट है 26 लोकसभा की, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 182। राजकीय पशु की बात करें तो एशियाई शेर, पक्षी है सारस या हंसावर, राजकीय वृक्ष है आम, और राजकीय फूल है गलगोटा। और लोक नृत्य यहाँ के डांडिया, टिप्पानी, जुयुन, भवई, लास्या और गरबा यहाँ के लोक नृत्य हैं। राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो गिर राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, वंसदा राष्ट्रीय उद्यान, मरीन राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान हैं। अभ्यारण्य की बात करें तो नल सरोवर वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ का अभ्यारण्य है। प्रसिद्ध बांध सरोवर सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पर है, उकय बांध जो कि ताप्ती नदी पर है, और धरोवी बांध जो कि साबरमती नदी पर लोकेटेड है। जनजातियों की बात करें तो पटेलिया, डाफर और टोडिया यहाँ की जनजातियाँ हैं। आधिकारिक भाषा गुजराती है। आगे बात करते हैं, मैप पे अगर आप देखना चाहें तो ये पोर्ट जो हमारे भारत देश के हैं, 9 राज्यों में 9 राज्य अपनी कोस्टल लाइन बनाते हैं। तो 9 राज्य में से गुजरात भी एक है, और गुजरात की जो कोस्टल लाइन है सबसे बड़ी है 9 राज्यों में। ठीक है, और सबसे छोटी है गोवा की। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस पैरालंपिक ने 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो ऐसी महिला हैं जिन्होंने 2 पदक जीत लिए हैं और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। इनका नाम आप यहाँ पर तस्वीर इनकी देख सकते हैं। इनका नाम है अवनी लेखारा, आप लेखारा पढ़ लीजिए या लेखरा, इनका नाम है, और ये राजस्थान के जयपुर से बिलोंग करती हैं। अभी इन्होंने हाल ही में 10 मीटर की जो शूटिंग हुई थी उसमें इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल, और अभी 50 मीटर की जो हुई है उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया, और ये पहली महिला ऐसी बन चुकी हैं जो कि 2 पदक जीते हैं पैरा ओलंपिक में। ठीक है, आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं, आंसर सी ऑप्शन सही है।
यहाँ पर बात करें तो अवनी लेखारा जो कि महिलाओं में 50 मीटर का जो शूटिंग वाला गेम हुआ है उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीत लिया है। और इससे पहले 10 मीटर का जो एयर राइफल स्टैंड वाला जो शूटिंग इवेंट था उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, वहाँ पर भी इन्होंने इतिहास रचा था। ये पहली महिला बनी थी जो कि गोल्ड मेडल पाई थी। ठीक है, यहाँ पर मैंने सारे पैरालंपिक से रिलेटेड चीज़ें लिख दी हैं, जैसे कि टोक्यो ओलंपिक में प्रवीण कुमार जो कि पुरुषों में ऊंची कूद खेलते हैं और रजत पदक भारत के लिए जीते हैं। मरियप्पन थंगवेलु की मैंने बात की है पिछले करंट अफेयर की वीडियो में। ये ऊंची कूद करते हैं और रजत पदक भारत के लिए जीते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये ध्वजवाहक थे, लेकिन इनको हटाकर टेकचंद्र को ध्वजवाहक का काम दिया गया क्योंकि ये कोरोना वायरस मरीज के संपर्क में आ गए थे। सिंहराज अधाना जो कि 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीते हैं। योगेश कथुनिया जो डिक्सन थ्रो करते हैं और रजत पदक जीते हैं। देवेंद्र झांझरिया जो कि जेवलिन थ्रो करते हैं और रजत पदक जीते हैं। भाला फेंकते हैं सुमित अंथिल जो कि इस साल का दूसरा गोल्ड मेडल भारत के लिए जीते हैं। निषाद कुमार जो कि हाई जंप करते हैं, सिल्वर मेडल जीते हैं। और अवनी लेखारा ये वही फीमेल हैं जो कि अभी ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं और कुछ दिन पहले ये भारत के लिए इस साल का मतलब जो ये टोक्यो पैरालंपिक हो रहा है वहाँ का गोल्ड जीती थी और पहली महिला बन चुकी थी पूरे इतिहास में जो भारत के लिए कोई गोल्ड जीत कर लाई हैं। अगर बात करें भाविना पटेल की तो ये टेबल टेनिस खेलती हैं और पैरालंपिक का ये पहला पदक जीतने वाली इस बार की महिला बनी है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने बीएसएफ के नए डीजी का पदभार संभाला है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह ने नए बीएसएफ के नए डीजी के रूप में चुन लिया गया है इनको। यहां पर बात करें तो राजस्थान कैडेट से बिलोंग करते हैं पंकज कुमार सिंह जो कि सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक के रूप में चुन लिए गए हैं। एक और इंफॉर्मेशन है कि जो एसएस देसवाल हैं उनका टाइम पीरियड खत्म हो गया, तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए अधिकारी कौन बन गए हैं? संजय अरोड़ा। ठीक है, आईटीबीपी को हेड अब ये करेंगे संजय अरोड़ा और बीएसएफ को हेड करेंगे पंकज कुमार। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो यहाँ पर मैंने जितनी भी पुलिस और फोर्स हैं उनकी स्थापना जो ईयर है वो लिख दिया है। जैसे असम राइफल्स को 1835 में बनाया गया था, बीएसएफ को 1965 में बनाया गया था, सीआईएसएफ को 1969 में बनाया गगया था, सीआरपीएफ को 1939 में, आईटीबीपी को 1962 में, एनएसजी को 1984 में और एसएसबी को 1963 में बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 के विजेता के रूप में किसे चुना गया है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा एलेजांद्रो प्रीतो जो कि मेक्सिको के फोटोग्राफर हैं और इन्होंने एक चिड़िया की फोटो खींची है जो मेक्सिको और अमेरिका के बॉर्डर पर बैठी हुई है और जो यहाँ पर तारे लगी हैं उनको बहुत अचंभव से देख रही है। इसके लिए इनको यह अवार्ड दिया गया है। तो आंसर आप देख सकते हैं एलेजांद्रो प्रीतो हैं। यहाँ पर बात करें अगले क्वेश्चन की तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने किसे अपना नया पशु घोषित किया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा हिम तेंदुआ को लद्दाख ने अपना नया पशु घोषित कर दिया है क्योंकि जो जम्मू कश्मीर से अलग होकर लद्दाख 2019 में 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग होकर नया केंद्र शासित प्रदेश बना था। तो उसके बाद इन्होंने अपना नया पशु घोषित नहीं किया था, लेकिन अब हाल ही में इन्होंने अपना नया पशु घोषित किया है जो है हिम तेंदुआ। ठीक है, और साथ साथ नई बर्ड भी घोषित की है, मैं आगे यहाँ पर बताता हूँ। देखिए जो नया इनका पशु है वो हिम तेंदुआ हो जाएगा और जो बर्ड है वो हो जाएगी काली गर्दन वाली क्रेन। ठीक है, और इसका अनाउंसमेंट आर.के. माथुर, राधा कृष्णा माथुर ने जो यहाँ के उपराज्यपाल हैं उन्होंने इसकी घोषणा की है। दो करंट अफेयर यहाँ से बिलोंग करती हैं लद्दाख की। एक मूवी थिएटर बना है जो सबसे ऊंचाई पर बना है, ये एक रिकॉर्ड है। और इंडियन एयर फोर्स ने दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एटीसी
टावर का निर्माण किया है, वो भी लद्दाख में किया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने न्यूट्री गार्डन का उद्घाटन किया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी जी ने अभी न्यूट्री गार्डन का उद्घाटन किया है। अब ये क्यों किया है, यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हैं स्मृति जुबिर ईरानी। इन्होंने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में, जहाँ पर पोषण माह को मनाया जा रहा है, पोषण माह 2021 मनाया जा रहा है, उसको चिन्हित करने के लिए न्यूट्री गार्डन का उद्घाटन किया है। ठीक है, और ये क्यों मनाया जा रहा है? तो आयुष मंत्रालय इसको मना रहा है क्योंकि आज़ादी का जो महोत्सव है उसकी याद में ये अपना एक वीक का पोषण माह मनाने की इन्होंने घोषणा कर दी थी। आयुष मंत्रालय को हेड कौन कर रहे हैं? तो सर्बानंद सोनोवाल, जो कि असम के पूर्व चीफ मिनिस्टर थे, वो इसको हेड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के नए महासचिव किसको नियुक्त किया गया है? तो राज्यसभा के नए महासचिव को नियुक्त किया गया है डॉक्टर PPK रामानुचार्लू को। ठीक है, यहाँ पर आप आंसर इनका देख सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं तो M वेंकैया नायडू, जो कि हमारे उपराष्ट्रपति भी हैं और उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, उन्होंने डॉक्टर PPK रामानुचार्लू को राज्यसभा का महासचिव नियुक्त कर दिया है। 2018 में ये राज्यसभा के सचिवालय में सचिव थे, अब इनको महासचिव नियुक्त किया है। ठीक है, राज्यसभा के अध्यक्ष तो मैंने आपको बता ही दिया उपराष्ट्रपति होते हैं, और हमारे उपराष्ट्रपति इस समय 13वें नंबर के M वेंकैया नायडू हैं। राज्यसभा की स्थापना 3 अप्रैल 1952 को हुई थी और राज्यसभा की अवधि होती है 6 वर्ष, लोकसभा की अवधि होती है 5 वर्ष। राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं हर 2 साल में 1/3 मेंबर अपने इस्तीफा दे देते हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। और हमारे वेंकैया नायडू जी ये उपराष्ट्रपति हैं, इनकी सैलरी है 4 लाख रुपया। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा पत्रकार कल्याण योजना की सीमा के लिए एक समिति का गठन किया गया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ये जो एक कमेटी का निर्माण किया है। अब वो क्या करेगी? अब देखिए बहुत ज़्यादा अंतर पैदा हो गया है पत्रकारिता को लेकर। बहुत सारे जो स्टेबल्ड हैं, जो ऑथराइज्ड हैं, और बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो अनऑथराइज्ड हैं। इनके बीच में जो डिफरेंस पैदा हो रहा है उसको ख़त्म करने के लिए, उसके ऊपर कुछ विचार करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक समिति का गठन कर दिया है। अब इसके बारे में वो रिपोर्ट सौंपेंगे, उसके बाद जो डिसीजन होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय को हेड कौन कर रहे हैं? तो अनुराग ठाकुर, जो कि खेल मंत्री भी हैं, वही इसको हेड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किन देशों को अपने नए सदस्य देशों के रूप में मंजूरी दे दी है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा 2020 से न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि ब्रिक्स का एक अपना बैंक है। ब्रिक्स कौन है? B मतलब है ब्राज़ील, R मतलब है रशिया, I मतलब है इंडिया और C मतलब है चाइना, S मतलब है साउथ अफ्रीका। इनका एक अपना बैंक था न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब इन्होंने 2020 से ये सोचा कि और मेंबर अपने साथ इंक्लूड करने चाहिए, ब्रिक्स के साथ नहीं, न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ। तो इन्होंने 3 देशों को अभी हाल ही में अपना सदस्य बना लिया है, वो है संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश। आंसर हो जाएगा आपका D ऑप्शन, जो कि नए मेंबर बन चुके हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के। ठीक है, यहाँ पर आप आंसर देख ये माफ़ कीजिएगा, गलती से आंसर हो गया है, आंसर इसका D ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक की। तो इसका हेडक्वार्टर है संघाई, चीन में। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं मार्कोस प्राडो ट्राइजो, और न्यू डेवलपमेंट बैंक के संस्थापक हैं ब्रिक्स देश, मैंने आपको बता ही दिया, और इसकी स्थापना हुई थी 2014 में। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंदन मिश्रा का निधन हो गया, वो किस फील्ड से रिलेटेड थे? तो ये एक पत्रकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये पत्रकार के साथ साथ राजनीति भी किया करते थे और राज्यसभा में इनको मेंबर के रूप में भी चुना गया है 2003 से 2009 के बीच में।
पहले तो ये बीजेपी में थे, उसके बाद ये टीएमसी में अपने आप को ट्रांसफ़र कर, मतलब पार्टी छोड़ के दूसरी जगह चले गए थे, ठीक है। तो लेकिन पत्रकारिता भी करते थे, किसके लिए करते थे? तो द पियोनियर जो अखबार के संस्थापक थे और प्रबंध निदेशक भी थे, ठीक है। चलिए आगे बात करें आज के चिंगारी प्रश्न की। तो हाल ही में किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, डिटेल में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और सभी को कमेंट करना है, जिससे कि आपको ही बेनिफिट होगा। आने वाले जितने भी एग्जाम है रिकॉल आपको रहेगा कि हाँ आपने लिखा था, तो आपको याद बना रहेगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट 1 या 2 ग्रुप में आप जरूर शेयर करेंगे, ऐसी आपसे उम्मीद करता हूं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक करे बगैर ना जाइएगा। धन्यवाद।